गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे JCRT क्लास 6 के कहानी जो 5th यूनिट में दी हुई है, सिंदबाद द सेलर सेकेंड वॉयज। सिंदबाद की समुद्री यात्रा और हम लोग दूसरी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। सिंदबाद एक सेलर था, एक नाविक था जो समुद्री यात्रा किया करता था और दूसरी समुद्री यात्रा में क्या हुआ था वो पढ़ेंगे। और यह कहानी DAV स्कूल में क्लास 7 में भी यह सेम कहानी दिया हुआ है। तो यह जो वीडियो है वो JCRT क्लास 6 के बच्चों के लिए और DAV स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 7 के बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और यह कहानी अन्य सभी लोग देख सकते हैं जो जिनकी रुचि रोमांच में हो, जिनको थ्रिल पसंद हो और जिनको रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हो। यह एक साहसिक यात्रा की कहानी है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसे कि शीर्षक है सिंदबाद द सेलर सेकेंड वॉयज, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी को। पहले हमारा बिफोर यू रीड का सेक्शन है, बिफोर यू रीड। तो द सेवन वॉयज ऑफ सिंदबाद द सेलर इज ए टेल टेकन फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। कि सेवन वॉयज ऑफ सिंदबाद द सेलर की 7 कहानियाँ हैं। सिंदबाद द सेलर की 7 समुद्री यात्राएं हैं, 7 वॉयज हैं। और यह लिया गया है एक कहानी द अरेबियन नाइट्स से। और यह कहानी जो है बहुत अच्छी है, एक कलेक्शन ऑफ टेल्स हैंडेड डाउन थ्रू 7 सेंचुरी। यह जो है 7 शताब्दी से चलता आ रहा है ये कहानी, मैंने 700 से 800 साल से ये कहानियाँ चल रही है। सिंदबाद रिसीव्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिज पेरेंट्स। सिंदबाद जो है अपने माता पिता से बहुत ही धन प्राप्त करता है, रिसीव्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिज पेरेंट। अपने पेरेंट से बहुत ही धन प्राप्त करता है। एट फर्स्ट ही वास्टेड इट केयरलेसली। सबसे पहले, एट फर्स्ट मीन सबसे पहले, वह इसे लापरवाही से खर्च कर देता है, बर्बाद कर देता है, वास्ट कर देता है। ऑन प्लेजर मतलब अपने सुख सुविधा में। बट लेटर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, लेकिन बाद में वह अपनी गलती को महसूस करता है। एंड वेंट आउट इन वॉयज फॉर ट्रेड। और बाद में यह जो है यात्राओं पर चला जाता है, समुद्री यात्राओं पर चला जाता है व्यापार करने के लिए। फॉर ट्रेड, ट्रेड मीन्स व्यापार। ही हैड मैनी एडवेंचर्स इन हिज वॉयज। वह उनके यात्रा में, उसके समुद्री यात्रा में बहुत अधिक एडवेंचर होता है, बहुत अधिक कारनामे होते हैं। एडवेंचर मीन्स होता है कारनामे, एडवेंचर मीन्स कारनामे। इन हिज फर्स्ट वॉयज, पहले यात्रा में, ही वॉज ट्रैप्ड इन ए वेल आइलैंड सराउंडेड बाय द वेल्स। वह एक वेल आइलैंड में फंस गया था जहाँ चारों तरफ वेल्स ही वेल्स थे, मतलब वेल मछलियाँ थी। The crew members left him thinking him as dead। और उसके साथ जो लोग गए थे उसे मरा हुआ समझकर छोड़ देते हैं। But he miraculously escaped, लेकिन वह रहस्यात्मक ढंग से वहाँ से भाग आता है, निकल आता है। Read to find what happened in his second voyage। तो लेकिन उसके ये तो कहानी थी
पहली समुद्री यात्रा की। पहली समुद्री यात्रा में क्या हुआ था, वो वेल्स से घिर गया था, वेल्स मछलियों से घिर गया था और उसके साथियों ने उसे मरा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत वापस अपने घर आ चुका था। तो अब देखते हैं उसके दूसरी समुद्री यात्रा में क्या होता है। इस कहानी को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है। एबंडन ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड में छोड़ दिया जाना। एबंडन मतलब त्याग देना, छोड़ देना। एज यू नो दैट ऑन माई रिटर्न फ्रॉम माई फर्स्ट वॉयज I had decided to spend the rest of the days of my life quietly in बगदाद। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले समुद्री यात्रा से लौटने के बाद मैंने निर्णय लिया था, I had decided मतलब मैंने निर्णय लिया था कि आराम से अपने घर में समय बिताऊंगा। टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन के शेष दिनों को मैं बिताऊंगा क्वाइटली इन बगदाद, बगदाद में शांतिपूर्वक बिताऊंगा। बट वेरी सून, लेकिन बहुत जल्दी, आई वॉज ओवर आउट बाई सच ए वर्थलेस लाइफ, लेकिन मैं इस बेकार की लाइफ से बिल्कुल बहुत जल्दी थक गया। एंड लॉन्ग्ड वंस मोर टू फाइंड माई सेल्फ अपॉन द सी, और मैं फिर से एक बार समुद्र जाना चाहता था। एंड सो आई इंटर्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन ए गुड शिप, इसलिए मैं दूसरी बार एक अच्छे जहाज में प्रवेश किया। विथ अदर मर्चेंट्स होम आई न्यू वेरी करेक्ट में, और भी दूसरे व्यापारियों के साथ जिसे मैं जानता था कि वो बहुत ही सही लोग हैं। वी वेंट फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड ऑल्सो बाय मेकिंग ऑफन प्रॉफिटेबल डील्स, हम लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाते रहे, लगातार एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाते रहे और बहुत ही लाभदायक व्यापार भी किए, मतलब व्यापार से काफ़ी मुनाफा भी हुआ। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, इसे जानने के लिए अंत तक देखते रहिए। यह वीडियो क्लास 6 के बच्चों के लिए और क्लास 7 के बच्चों के लिए जो कि डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्या होता है, सडनली वन डे वी लैंडेड एट ए स्पॉट वेयर द लैंड वाज कवर्ड विथ फ्रूट ट्रीज, अचानक हम लोग एक दिन उस जगह पर रुके जो कि जहाँ पर पूरे फल के पेड़ थे, बहुत ज़्यादा फल के पेड़ से वो जगह घिरा हुआ था। एंड प्लेंटी ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ एक्सेलेंट वाटर, और वहाँ बहुत ही बसंत ऋतु के समान बहुत ही मतलब पानी वहाँ का बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था। देयर वेयर नाइदर हाउसेस नोर इट्स हेबिटेंट्स, लेकिन वहाँ ना तो कोई घर था ना ही कोई वहाँ रहने वाले थे। While my companions wandered here and there, जबकि मेरे जो साथी लोग हैं, कंपेनियंस मतलब होता है साथी, कंपेनियंस मीन्स साथी, यहाँ वहाँ भटक रहे थे। फॉर गैदरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फूल और फल को जमा करने के लिए। आई सेट डाउन इन ए शेडी प्लेस टू टेक रेस्ट, मैं एक छायादार जगह में आराम करने के लिए बैठ गया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स आई फेल एस्लीप, कुछ मिनट के बाद मुझे नींद आने लगी। देखिए सिंदबाद को नींद आ रही है। अब क्या होता है आगे, आई डिडंट रिमेंबर फॉर हाउ लॉन्ग आई स्लेप्ट, मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी देर सो गया। बट वेन आई ओपन माई आईज एंड स्टेयर्ड टू वांडर हियर एंड देयर, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ वहाँ देखने के लिए भटकने लगा। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट, मैं यह जानकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, मुझे झटका सा लगा, बिल्कुल शॉक मतलब झटका लगना। टू फाइंड दैट आई वॉज अलोन एंड द शिप वॉज नो मोर इन द सी,
कि मैं अकेला था और समुद्र में कोई जहाज नहीं था। वह फिर से उस टापू पर अकेला छूट गया था। अब क्या होगा उसके साथ? I thought I was in a great trouble. मैंने सोचा कि मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ। And so I rushed to and fro. इसलिए मैं यहाँ वहाँ भागने लगा। To and fro means यहाँ वहाँ। And was confused what to do. और मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूँ। What to do, क्या करूँ और क्या ना करूँ। I cried out for help. मैं हेल्प के लिए चिल्लाया। But there was no one to respond. लेकिन कोई भी जवाब देने वाला वहाँ नहीं था। Respond means जवाब देना। And when from the shore I saw the vessel under full sail. मैंने समुद्र के किनारे से देखा कि एक जो वेसल है, एक जहाज है, बिल्कुल फुल मतलब पूरा फुल भरा हुआ था। जस्ट डिसअपियरिंग अपॉन द हॉरिजन, वो किनारे से गायब हो रहा था। हॉरिजन से क्षितिज से मतलब बिल्कुल समुद्र और धरती जहाँ मिलता है वैसी लग रहा था, काफ़ी दूर में दिखाई दे रहा था और वो डिसअपियर हो रहा था, मीन्स बिल्कुल गायब हो रहा था। आई विश्ड बिटरली एनफ that I had been satisfied to stay home in safety. मैं सोचने लगा कि मैं अपने घर में ही काफी संतुष्ट था। But since wishes could do me no good, लेकिन मेरी इच्छा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने मेरी इच्छा हुई दोबारा आने का, इसी का परिणाम है कि मैं आज फंस गया। आई प्रेजेंटली टू कॉरेज एंड लुक्ड हियर एंड देयर। मैं तत्काल थोड़ा साहस जुटाया और यहाँ वहाँ देखने लगा। इन सर्च फॉर मीन्स ऑफ एस्केप, अपने भागने, यहाँ से भागने का साधन की खोज करने लगा। देन आई क्लाइम्ड ए ट्री, ए टॉल ट्री। तब मैं एक बहुत लंबे पेड़ में चढ़ गया, बहुत ऊंचे पेड़ में चढ़ गया। एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ड माई वरीड लुक टुवर्ड्स द सी। और मैं अपने चिंतित रूप से समुद्र की ओर देखने लगा। बट फाउंड नथिंग होपफुल देयर। लेकिन वहाँ कुछ भी होपफुल नहीं मिला, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिस पर कुछ आशा किया जा सकता था। कोई भी होपफुल आशान्वित चीज नहीं मिला। सो आई टर्न टुवर्ड्स द लैंड। इसलिए मैं धरती की तरफ लौटा। एंड आई वॉज एक्साइटेड बाय ह्यूज ग्लिटरिंग वाइट ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं बिल्कुल उत्साहित था कि वहाँ कुछ एक सफेद रंग का कुछ चमकता हुआ चीज नजर आ रहा था। सो फार ऑफ दैट आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट इट माइट बी। दूर से मैं यह पता नहीं लगा पा रहा था कि वो क्या चीज हो सकता है। तो चलिए कहानी में बने रहेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप पूरा इस कहानी का आनंद ले पाएंगे कि इसके सिंदबाद के दूसरी समुद्री यात्रा में क्या क्या हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड सिंदबाद डिसाइड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम हिज फर्स्ट वॉयेज। फर्स्ट वॉयेज से लौटने के बाद, पहला समुद्री यात्रा से लौटने के बाद सिंदबाद ने क्या डिसाइड किया था? उसने डिसाइड किया था कि वह बाकी की जिंदगी आराम से बगदाद में बिताएगा और आराम करेगा। व्हाट डिड सिंदबाद रियलाइज व्हेन ही गोट अप फ्रॉम स्लीप। जब वह नींद से जागा तो उसने क्या महसूस किया? उसने महसूस किया कि वह अकेला है, बाकी लोग जा चुके थे। चलिए अब हम लोग कहानी के अगले पड़ाव में जाते हैं, द रॉक्स ईक। वीडियो काफ़ी लंबी होने के कारण आगे की कहानी पार्ट 2 में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आगे की कहानी का आनंद लीजिए।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, इसे हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जिसे इसकी ज़रूरत है, तभी मेरा प्रयास सार्थक होगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो सब्सक्राइब कर लें। इसके अतिरिक्त मैंने इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप सभी को प्लेलिस्ट में वो सारे मिल जाएंगे। और क्लास 6 के और भी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप सभी देखिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।